आमतौर पर दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो वही करते हैं जो भीड़ उनसे करवाना चाहती है और वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरे वे जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन तकलीफों का उफान उमड़ते ही हिम्मत हार जाते हैं और आखिरकार एक औसत जिंदगी बिताते हैं। और एक होते हैं तीसरे किस्म के लोग जो साहस से लबालब भरे होते हैं, जो तमाम मुश्किलों, उतार चढ़ाव और चुनौतियों के समंदर को लांघते हुए जिंदगी में कामयाबी के ऐसे पायदानों तक पहुंच जाते हैं जो अनुमानों और कल्पनाओं से बहुत आगे होता है। वे औरों की तरह महज आज की नहीं बल्कि आने वाले वक्त को मद्देनजर रखते हुए फैसले लेते हैं और इतिहास ऐसे ही लोगों से बनता है। इसी नक्शे कदम पर चलकर अपना रास्ता बनाने और इतिहास के गलियारों में नाम दर्ज करने वाले शख्स हैं ओम प्रकाश चौधरी। जोधपुर के एक छोटे से गांव मांडियाई में जन्मे ओम प्रकाश चौधरी एक साधारण किसान परिवार में पले बढ़े। 7 भाई बहनों वाले संयुक्त परिवार में रहते हुए ओम प्रकाश ने मांडे कला गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। फिर उन्होंने नजदीक के कस्बे गोपासारिया और फिर तहसील तीवरी में एक स्कूल में आगे की पढ़ाई पूरी की। पैदल चलकर दूर दराज के इलाकों में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए ओम प्रकाश परिवार के साथ खेती से जुड़े काम भी करते रहे। इन्होंने कभी भी ट्रैक्टर चलाने, खेती करने और दूसरे किसी भी तरह के काम को छोटा नहीं समझा। घर परिवार की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की चुनौतियों के दरमियान ये वक्त था जब ओम प्रकाश चौधरी की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब अंकुरित हो रहे थे। अब एक नए सफर का आगाज होने को था। दूसरों को सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हुए देखना ओम प्रकाश चौधरी को गर्व से भर देता था। उन्होंने भी मन बना लिया कि वे आर्मी ज्वाइन करेंगे और फिर क्या था, पक्के इरादों वाले ओम प्रकाश चौधरी सेना की नौकरी के लिए प्रथम प्रयास में ही चयनित हुए। वे एक ही क्षेत्र में रुचि रखने और जीवन भर उसी एक क्षेत्र पूरा जीवन में ही बिता देने वालों में से नहीं थे। और यही कारण था कि सेना की नौकरी के दौरान भी वे क्लरिकल विभाग में कार्यरत रहे, जहां इन्होंने 18 वर्षों तक भारतीय सेना में निरंतर सेवाएं दी। वो कहते हैं ना कि सफलता यूं ही आपके दरवाजे तक नहीं आती, सिलसिलेवार संघर्षों से टकराने के बाद आप सफलता का स्वाद चखते ही हैं। ये ओम प्रकाश चौधरी के ही गुण, उनका संयम और अनुशासन एवं उनका मेहनत कश रवैया है जिसके चलते वे यहां तक का सफर तय कर सके हैं। अब समय था कुछ नया आजमाने का, किसी नई राह पर चलकर खुद के आंकलन का। यही वो समय था जब ओम प्रकाश चौधरी ने एक बिल्कुल ही नए तरह के काम में हाथ आजमाया और ये था मल्टी लेवल मार्केटिंग। बीते सालों में कई बार ओम प्रकाश चौधरी मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM के बारे में सुन चुके थे, लेकिन उन्हें इस पर भरोसा नहीं था। वे नहीं जानते थे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में इतनी अपार संभावनाएं हैं जो उनका इंतजार कर रही है। जब एक सेमिनार के माध्यम से उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में जाना तो मजबूती से यह फैसला ले लिया कि आने वाले सालों में इसी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएंगे। ये ओम प्रकाश चौधरी का दृढ़ संकल्प था। कभी हार नहीं मानने वाले जुनूनी रवैये के चलते उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को आर्मी की नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने कभी छोटे लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह तय कर लिया था कि कुछ भी हो, कितने भी उतार चढ़ाव आए, उन्हें मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना ही है। कहते हैं कि सफलता का आनंद तो संघर्षों के बाद ही आता है। ओम प्रकाश चौधरी की राह में मुश्किलें कम नहीं थी। एक ऐसा भी समय आया
जब ना गाड़ी में पेट्रोल के पैसे होते थे, ना ही बस में सफर करने के। शुरुआती 3 महीनों को याद करते हुए वे बताते हैं कि कैसे वो रोज 20 लोगों से मिलते थे, लेकिन 3 महीनों तक एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो उनके साथ काम करने को राजी हुआ हो। उन दिनों उनका मन टूट रहा था। 1 महीने तक कमरे में बंद रहे और मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े वीडियोस देखते रहे, किताबें पढ़ते रहे। चुनौतियों एवं संघर्षों के इस अत्यंत पीड़ादायक दौर में उन्होंने अपने आदर्श, मेंटर, गुरु व सन सिटी सोलर के संस्थापक श्री कन्हैयालाल शर्मा से निरंतर मार्गदर्शन एवं सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की। अपने उस महान गुरु के सही दिशा निर्देशन को उन्होंने अमली जामा पहनाया एवं इस गुरु ने भी अपने संघर्षशील शिष्य को निरंतर तराशते रहने का कार्य किया, जिसका परिणाम आज आप सभी के समक्ष एक जीवन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। यही वह वक्त था श्री ओम प्रकाश चौधरी को एक नई पहचान मिलने का, क्योंकि श्री चंद्रमंगल सन सिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक श्री कन्हैयालाल शर्मा एवं श्री राकेश भाटी द्वारा इस अभूतपूर्व सिस्टम एवं कंपनी का आगाज किया जा चुका था। इन 2 महान शख्सियतों द्वारा 14 जून 2019 को स्थापित एवं संचालित ये कंपनी सन सिटी सोलर, हर घर सोलर, हर घर रोजगार के संकल्प के साथ प्रत्यक्ष विक्रय अर्थात डायरेक्ट सेलिंग द्वारा आज पूरे भारत में अपनी एक मजबूत एवं सकारात्मक पहचान बना चुकी है। 14 जून 2019 का वो दिन ओम प्रकाश चौधरी के जीवन में एक नई ऊर्जा, नई चेतना एवं असीमित संभावनाएं लेकर आया। सिस्टम एवं अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हुए इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। पहले 10, 50, 100, 500, 1000, 10,000 से बढ़ते 16,000 प्लस 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स का मात्र 23 महीनों में नेटवर्क खड़ा किया और आप इस सिस्टम से बने हैं सन सिटी सोलर के पहले डायमंड एवं पहले करोड़पति। श्री ओम प्रकाश को उनके जुनून, उनकी जिद और उनकी मेहनत के लिए सन सिटी सोलर परिवार सलाम करता है। आज इन महान लीडर के संघर्षों एवं मेहनत से प्राप्त इस सफलता को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें गर्व की अनुभूति महसूस होती है। सन सिटी सोलर परिवार आप सभी से आशा करता है कि राष्ट्र हित एवं राष्ट्र कल्याण की इस मुहिम में अपना योगदान दें एवं राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम में भागीदार बने। एक बार पुनः ओम प्रकाश चौधरी की जिद, जुनून एवं मेहनत के साथ सिस्टम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सन सिटी सोलर परिवार सलाम करता है एवं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है।